नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविल्स बुक यानी भूत प्रेत और आत्माओं से संबंधित कहानियाँ। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। मसान यानी कि किसी ऐसे बच्चे की आत्मा जिसकी 5 साल से भी कम उम्र में अचानक या बेमौत मृत्यु हो जाती है, और जब ऐसे बच्चों को मोक्ष नहीं मिल पाता तो वह मसान बन जाते हैं। गांव में आज भी मसान के नाम पर बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था आज से सालों पहले। बात ठीक 15 अगस्त 1947 के दिन की है, जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। एक तरफ पूरा देश आज़ादी की खुशी मना रहा था और दूसरी तरफ उसी दिन बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव कड़राई में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका। सालों पहले की वह बात सुनकर आज भी लोग भय से कांप जाते हैं। उस हादसे के बाद सब उसके बारे में कहते सुनते थे, लेकिन उसके सालों बाद यानी कि आज से लगभग 20 साल पहले बारिश की काली अंधेरी भयानक और तूफानी रात, साए साए करती हवाएं चल रही थी। तेज हवाओं के साथ कभी पानी की बौछार आ जाती तो कभी रुक जाती। अंधेरा इतना गहरा था कि खुद को देखना भी मुश्किल था। उजेले के नाम पर सिर्फ आसमानी बिजली थी जो चमकती तो आसपास की एक झलक देखने को मिल जाती, इससे ज़्यादा नहीं। तभी कड़राई गांव के एक पंडित देर रात कहीं से लौट रहे थे। उस समय छोटे छोटे गांव में इक्का दुक्का बसें ही चलती थीं, जिनका समय निश्चित रहता था। उससे आगे पीछे अगर आपको कहीं जाना है तो अपने वाहन का इंतजाम करना होता था, या फिर लोग पैदल चलकर ही काम चलाते थे। इसी तरह वो पंडित भी बारिश के दिनों में किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे और लौटते लौटते उन्हें काफ़ी रात हो गई। जब आधे रास्ते आ गए तो देखा कि बारिश और भी बढ़ गई है। गांव की कच्ची गीली जमीन जिस पर चलना मुश्किल हो रहा था, पैर कहीं रखते तो कहीं जाता। ऐसे फिसलन भरे रास्ते में साइकिल चलाना तो मुश्किल ही था। उन्होंने साइकिल हाथ में पकड़ी और पैदल चलते हुए आगे बढ़ने लगे। रात बहुत ही भयानक लग रही थी, पर उनके पास कोई चारा नहीं था। न तो रास्ते में कोई गांव पड़ता था जहां वह रुक सके, और न ही लौटना मुमकिन था, क्योंकि अगर वापस लौटते तो भी उतनी ही दूर जाना पड़ता। उन्होंने तय किया कि अब तो कैसे भी अपने गांव पहुंचना ही है, और साइकिल ढरकाते हुए उसी तूफानी रात में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। रास्ते में बहुत सारे नाले यानी कि छोटी नदी भी मिल रही थी, जिनमें किसी में घुटनों तक तो किसी में घुटनों से ऊपर तक पानी बह रहा था। पानी की गहराई भले ही कम हो, पर बहाव काफी तेज रहता है। वह इन सबको पार करते हुए भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। इस बार जो नाला पड़ा वह थोड़ा बड़ा और गहरा भी था। बारिश की रफ्तार थोड़ी और बढ़ गई थी, इसलिए रुकना किसी भी तरह सही नहीं था। घुप अंधेरे में पानी की गहराई का भी अंदाजा नहीं था, पर चूंकि वह इस रास्ते से आते जाते रहते थे तो अंदाजे से ही नाले को पार करने लगे। धीरे धीरे नाले के अंदर धंसते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी सी शक्ति उन्हें पानी के अंदर खींच रही हो। पर जाति के पंडित थे तो मंत्रों पर उनका पूरा विश्वास था। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और जैसे तैसे नाले को पार कर लिया। जब नाले की दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे दूर कहीं बच्चे की रोने की आवाज आ रही हो। बच्चा बहुत छोटा था। जब उन्होंने आवाज पर ध्यान दिया तो उनके कानों में आवाज तेज पड़ने लगी। अंधेरे की वजह से कुछ साफ साफ तो नहीं दिख रहा था, पर इसी के साथ एक जोरदार बिजली कड़की और वह बुरी तरह से चौंक गए। लेकिन ऐसी चमकती हुई बिजली में नाले की दूसरी तरफ एक रोता हुआ बच्चा दिखा, जिसकी उम्र 1 साल के लगभग होगी।
जो इस बारिश में अकेला बैठकर रो रहा था। उसके रोने की आवाज इतनी डरावनी थी, एक बार तो पंडित जी का मन हुआ कि वह कैसे भी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। पर जैसे ही जाने लगे कि बच्चे की रोने की आवाज और तेज हो गई। आखिर इस छोटे बच्चे का क्या कसूर, यही सोचकर उन्होंने एक बार आसपास अच्छे से देखा, जोर जोर से आवाज भी लगाई कि शायद खेतों में काम करने वाले किन्हीं मजदूरों का बच्चा हो। पर दूसरी तरफ यह भी लगा कि इतनी रात गए इस सुनसान जगह में बच्चे को इस तरह से अकेला छोड़कर कौन जाएगा। जरूर धोखे से बच्चा यहाँ रह गया होगा। मुझे इसको साथ ले लेना चाहिए। सुबह गांव में बता देंगे, जिसका भी बच्चा होगा वह आकर ले जाएगा। और फिर गांव इतना बड़ा तो है नहीं कि कोई बच्चे को ना पहचाने, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। यही सोचकर उन्होंने साइकिल खड़ी की। पंडित जी ने बच्चे को गोद में उठाया और साइकिल ढरकाते हुए धीरे धीरे चलने लगे। धीरे चलना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि रात का अंधेरा इतना गहराया हुआ था कि एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो रहा था। बस अंदाजे से ही एक एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। पता नहीं ऐसा क्यों एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक बोझ सा महसूस कर रहे थे। वह जितना घर जल्दी पहुंचने की सोच रहे थे, उनके कदम उतने ही भारी हो रहे थे। घर तक पहुंचना असंभव सा लग रहा था। जिस हाथ में उन्होंने बच्चे को गोद में ले रखा था, उस हाथ में एक अजीब सी छुअन महसूस हो रही थी। कुछ रेंगता हुआ लग रहा था। अंधेरे में बच्चे को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में उसका चेहरा गुम हो रहा था। बिजली की चमक में भी वह बच्चे की झलक नहीं देख पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनके कदम आगे बढ़ रहे थे और हर तरफ कुछ अनजानी भयानक शक्तियों के होने का एहसास हो रहा था। वह जितनी बार इन बातों को दिमाग से हटाने की कोशिश करते, फिर कुछ न कुछ ऐसा होता कि फिर यही सब सोचने लगते। बच्चे की आवाज़ सुनने में पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि न वह झटपटा रहा था और न ही उसकी सांसों की आवाज़ आ रही थी। पंडित जी का एक ही लक्ष्य था, कैसे भी अपने घर तक पहुंच जाए। कुछ देर बाद उन्हें कुछ वजन महसूस हुआ। चूंकि बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन वह जिस हाथ में था वह काफ़ी दर्द करने लगा। हाथ की स्थिति बदलने के लिए उन्होंने साइकिल और बच्चे दोनों आपस में बदल लिए थे, लेकिन जिस हाथ में बच्चा था उसका बोझ तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। एक कदम बढ़ाने के साथ ही वजन दोगुना होता जा रहा था। 8-10 कदम आगे जाने के साथ ही महसूस हुआ कि किसी 50 किलो के इंसान को अपने हाथ में ले रखा हो। वह एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे, उनके पैर वहीं जम गए थे। तभी बहुत जोरदार बिजली कड़की। इस बार बिजली की चमक कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। जब बच्चे को देखना चाहा तो उसके पैर उसके धड़ से नीचे तकरीबन 5 से 6 फीट लंबे लटक रहे थे, जिन्हें वह साफ साफ देख पा रहे थे। जमीन को छूते हुए पैर और उसका भारी वजन अब असामान्य हो गया था। अब तक उनकी आवाज़ जा चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ अलग करना चाहा तो ऐसा लगा कि बच्चे के शरीर में 440 वोल्ट का करंट हो जो उन्हें खींच रहा हो। वो अपना हाथ हटा नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे बच्चे के चेहरे के भाव भी बदलने लगे। उसकी आंखों की जगह 2 काले गहरे गड्ढे दिख रहे थे और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक पीड़ा से गुजर रहा हो। अब तक उसके शरीर का रंग बदल चुका था। इस अजीब सी आकृति को देखकर पंडित जी इतने भयभीत हो चुके थे कि उनकी हिम्मत, उनकी मंत्र शक्तियाँ सब कुछ जवाब दे चुका था। उन्होंने आखिरी कोशिश करते हुए श्री बजरंगबली का नाम पूरी हिम्मत से पुकारा और जब तक होश में थे पुकारते रहे। इसके बाद वह बेहोश हो चुके थे। जब होश में आए तो देखा कि चारों तरफ लोगों की भीड़ थी और जहां पर वह हादसा हुआ था उसके पास एक बहुत छोटा सा गांव था। गांव के लोगों ने बताया
कि हम लोगों ने आपको रोड पर बेहोश पड़ा देखा तो हम यहाँ ले आए। पंडित जी कुछ कहते इससे पहले ही गांव वाले उनका मुंह ताकते हुए पूछने लगे, शायद आपके साथ भी वही सब हुआ है जो यहाँ और भी लोगों के साथ हो चुका। आपको भी जरूर मसान की आत्मा दिखी होगी। पंडित जी ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, हाँ, पर आप लोगों को कैसे पता? पंडित जी, यह तो हम सबको पता है। यह बात आज की नहीं है, सालों पहले की है। कहते हैं जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 की रात ऐसे ही बारिश की तूफानी रात थी। एक औरत 1 साल भर के बच्चे को लेकर नाले की दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे नाले का पानी बढ़ गया। उसके हाथ में एक पोटली थी, पर दोनों को एक साथ ले जाना शायद मुमकिन नहीं था। उसने सोचा पहले पोटली को सिर पर रखकर दूसरी तरफ ले जाए और फिर बच्चे को ले जाए। लेकिन वह जैसे ही पोटली लेकर उस तरफ जा रही थी, नाले का पानी अचानक बढ़ गया। वह संभल नहीं पाई और पानी के साथ ही बहती चली गई। बच्चा छोटा था, वह चल नहीं सकता था। अपनी माँ की उम्मीद में वहीं बैठकर रोते रोते ही किनारे पर बच्चे की मौत हो गई। जब सुबह देखा तो ठंड से अकड़ा बिल्कुल उसी तरह बैठा मिला जैसे उसकी माँ छोड़कर गई थी। और तब से आज तक यही कहा जाता है कि ऐसे ही तूफानी रात में जब नाले में पानी चढ़ जाता है तो मसान की आत्मा जागृत हो जाती है और राह जाते लोगों को मदद के लिए बुलाती है कि कोई आकर उसकी माँ को पानी से बाहर निकाले। पर आज तक उसने किसी का नुकसान नहीं किया। हम उसे देखकर भले ही डर जाएं, पर उसका उद्देश्य होता है कि कोई उसकी माँ को बाहर निकाल सके, और इसीलिए वह आज भी लोगों से मदद मांगता है। सच में जब सबने जैसे सुनाया था, पंडित जी अपनी आंखों से देख चुके थे। पंडित जी को भगवान के साथ साथ अनजानी शक्तियों पर भी विश्वास हो गया था। क्या आप भी इन अनजानी शक्तियों पर विश्वास करते हैं? क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना हुई है? तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह कहानी आपको कैसी लगी तो लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।